अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ वलीद आजम। आज हम आपको फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर देंगे। फिजिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन क्या होता है? पैमाइश। बेसिकली बच्चों, आप 9th-10th में भी जो है वो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, स्क्रू गेज के बारे में, और उसके अलावा बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। और उसके अलावा आप जो है उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों के पैमाइश में रोजमर्रा की रूटीन में आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूंगा, चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन पैमाइश। आज हम उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में। सबसे पहले साइंस। आपको पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में, तो मैं आपको फिर भी बताता चलूं, साइंस क्या है? द नॉलेज और इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि बच्चों, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से जो हासिल किया गया इल्म है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। ठीक है, तो अब इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली साइंस की। एक होती है फिजिकल साइंसेस और सेकंड बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस है वो हमारे पास क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स पे कंसिस्ट करती है। यानी कि द स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जैसे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बेजान चीजें हैं जितनी, उन पे कौन सी फोर्स लग रही है, क्या उनकी मोशन हो रही है, उस चीज को स्टडी करना फिजिकल साइंसेस में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जिंदा जानदारों के बारे में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो। आपके पास जो है उसकी मोशन, उसकी फोर्सेस, उसकी ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करना, वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस में आता है। नेक्स्ट थिंग इज मेन फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंसेस। 3 फ्रंटियर्स होते हैं हमारे पास। कौन से? वर्ल्ड एक्सट्रीमली लार्ज। वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो बहुत वसी है, जैसे कुल कायनात। मैंने आपको बताया था, अब फिर मजीद इसको एक्सप्लेन करता चलूं कि पूरी कायनात के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ चीजें बनाई हैं, और साइंटिस्ट ने उस चीजों को एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो ब्रीफ किया है, एलेबरेट किया है। तो वही मैं आपको बताता चलूं कि कुरान पाक में हर चीज के हवाले से जो है आयत नाजिल की गई है। उसमें बताया गया है कि चीज किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से बनी, और उसकी मोशन कैसे हुई। ये साइंटिस्ट ने नहीं इन्वेंट किया, ये अलग अलग तरफ से नेचर का कानून था, जो कि पहले ही कुरान पाक में तफसील से बता दिया गया था। और अब इसको मजीद एक्सपेरिमेंट करके, इसको जो है इंफॉर्मेशन ले लेकर वहां से जो है मजीद एक्सपेरिमेंट के जरिए रिजल्ट निकाले गए, जिसके मदद से जो है ये फिजिक्स ड्राइव की गई। तो सेकंड थिंग आता है वर्ल्ड एक्सट्रीमली स्मॉल। दुनिया के अंदर छोटी से छोटी चीजें, जैसे कि स्टूडेंट आपको बताता चलूं, पार्टिकल्स होते हैं, एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जितने एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास वर्ल्ड मिडलेस्ट साइज, यानी दुनिया में पाई जाने वाली दरमियानी चीजें, यानी हमारे पास एक बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर होती है, लार्ज, यानी कुल कायनात। नंबर 2 आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो छोटे छोटे कंसिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, इधर अर्थ में। और वर्ल्ड ऑफ द मिडल साइज थिंग, यानी कि वर्ल्ड मिडल साइज थिंग में क्या आ जाता है कि दरमियानी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स मैटर्स। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। तो स्टूडेंट, यहां तक तो था साइंस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? आपको मैं बताता चलूं कि फिजिक्स है क्या। ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है, जिसका मतलब है नेचर। और फिजिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है? लॉज ऑफ नेचर। यानी फ्यूसिस हमारे पास क्या चीज आती है? ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है नेचर, और फिजिक्स जो है वो क्या कहता है हमारे पास? लॉज ऑफ नेचर। तो फिजिक्स को मैं प्रॉपरली डिफाइन करूंगा यहाँ पे। स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, ये क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ science that deals with the properties of matter and energy, also their mutual interaction। यानी आप क्या पढ़ते हैं इसमें? मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और उनका आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में।
तो हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि मेन ब्रांचेस के हवाले से, मेन ब्रांचेस फिजिक्स की हमारे पास जस्ट 4 है। फर्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कैसे एग्जिस्ट किया, न्यूक्लियस कैसे बना, उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उस चीज को स्टडी करना न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। फिर आता है स्टूडेंट पार्टिकल फिजिक्स। नेचर के अंदर जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम को इंक्लूड करके जितने भी स्मॉलेस्ट छोटे छोटे जर्रात हैं, चाहे वो क्वांटम पैकेट हैं लाइट की, या छोटी सी छोटी चीज है पार्टिकल की सूरत में, उसको स्टडी करना पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि आप लोगों ने जैसे 9th-10th के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो आपके पास क्यूबिकल शेप में होता था, यानी कि डायमंड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल, यानी कि बहुत सारे आपने क्यूबिकल स्ट्रक्चर पढ़े हैं। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट चौथी मेन प्रॉपर्टीज की, रियलिस्टिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है बेसिकली हरकत को कहते हैं जिसमें कोई चीज मूव कर रही है, मोशन के हवाले से, मोशन के हवाले से आप कह सकते हैं मैकेनिक्स। अब बच्चों ये जो रियलिस्टिक मैकेनिक्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रियलिस्टिक मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है, उनका क्या रिलेशन है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है वहां पे, वो हम स्टडी करेंगे रियलिस्टिक मैकेनिक्स में। सेकंड थिंग स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जैसा कि आपने ये मेन ब्रांचेस पढ़ी जो कि ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं फिजिक्स के अंदर, तो अब हम अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के चलते हैं, इलेबोरेट करते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम पहली ब्रांच पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, सियारों पर जाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट करके देते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स में आ जाता है। बायोफिजिक्स, बायो में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे जानदारों के बारे में कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारी चीजें जो अंदरूनी जिस्म के अंदर के जो हैं पार्टिकल, वो किस तरह से बनते हैं, कैसे एग्जिस्ट होते हैं, क्या क्या उनमें फिनोमिना होते हैं, वो हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में, जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट बहुत सारे केमिकल और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो किस तरह से चीज बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो केमिकल फिजिक्स के अंदर आता है। मेडिकल फिजिक्स, दवाइयां वगैरह बनाने के लिए फार्मूलाज बनाए जाते हैं जिसमें मेडिकल फिजिक्स का यूज किया जाता है। जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स स्टूडेंट्स आपके पास जमीन की अंदरूनी साख का मुताला किया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि जमीन के अंदरूनी साख, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड किस तरह से है, वो आपके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मैकेनिक्स स्टूडेंट मैंने आपको बताया मोशन से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ मोशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन द अर्थ। और यानी कि मैकेनिक्स के अंदर हम हर उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जिस्ट करती है अर्थ में और मोशन से रिलेटेड। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट हरारत है और थर्मोडायनामिक्स जो है वो थर्मो से निकला है, थर्मो मीन हरारत, हीट। अब यहाँ पे क्या फर्क है इन दोनों में, हीट आपके पास फ्लो चार्जेस हैं, अब यानी कि फ्लो, जैसे आपके पास देखें एक चीज है वो मूव करती है, दोनों को रब करते हैं हैंड को, तो रब करने के बाद ये जो हीट है एक मोड से सेकंड मोड के अंदर ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। सेकंड थर्मो मैंने हीट, डायनामिक्स मैंने मोशन। ठीक है कि आपके पास थर्मो फ्लास्क हो गए, थर्मो कपल्स हो गए, यानी थर्मो हीट से रिलेटेड है और डायनामिक्स उसके अंदर मोशन जो आती है उसको स्टडी करना। थर्मोमीटर है, थर्मो कपल, थर्मो फ्लास्क, ये इनमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पेश किए गए हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है मोशन कैसे है उसको हम स्टडी करते हैं। स्पेशल एंड जनरल जो है रिलेटिविटी, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के स्पेशल और जनरल केसेस हैं जो स्पेस के अंदर हम किस तरह से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट स्पीयर कितना होता है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर के लास्ट चैप्टर्स हैं 19, 20 और वो इसी से रिलेटेड हैं, वो स्टूडेंट आप फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुपर फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइडिटी में आप फ्लूइड के बारे में चेक करते हैं कि आपके पास वो कितनी उसकी विस्कोसिटी, फ्लूइड जो है बेसिकली थिक मटेरियल जैसे कि हनी, मिल्क, और आपके पास कोई भी इस तरह जिसमें गाढ़ापन पाया जाए वो आपके पास सुपर
यानी फ्लूइड कहलाता है। सुपर फ्लूइडिटी वो होती है, सुपर फ्लूइडिटी हम उसको चेक करते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है और वो कितना विस्कस है। और इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, सुपर कंडक्टिविटी में हम फ्लूइड की ना सिर्फ चेक करते हैं विस्कोसिटी और उसके कंडक्टिविटी भी चेक करते हैं, यानी कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सेकेंड थिंग, सुपर फ्लूइडिटी के बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपके पास डेली लाइफ में ये जो ग्लासेस हैं, दूरबीन है, आपके पास बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, जितनी भी चीजें हैं जिनमें लाइट का रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस यानी कि होती है, वो आपके पास ऑप्टिक्स कहलाते हैं। और ऑप्टिक्स को हम वो इसमें हम फिजिक्स के अंदर कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिक्स हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट जैसे कि लाइट कैसे आई, ट्रेवल कर गई, मूव कर गई और उसकी इंट्रैक्शन कैसे हुई, रिपल्शन कैसे हुई, वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है साउंड। साउंड स्टूडेंट आपको पता है कि चीजों के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होता है। हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि साउंड बेसिकली वाइब्रेटिंग थिंग्स है जो कि हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में पूरे चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रो मीन करंट जैसे और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉम्बिनेशन जिसमें उनकी इंट्रैक्शन और रिपल्शन और इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाएं जिसको मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाए। इनमें इंट्रैक्शन कितनी होती है, रिपल्शन कितनी होती है, वो हम देखते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रो यानी कि आपके पास लिक्विड है, डायनामिक उनकी मोशन। मैग्नेटो मैग्नेट रख के जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वो किस तरह से होता है, वो हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे।